ओवरऑल ही काफ़ी डिस्कशन में है। तो होता है ऐसा, ये एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री डिस्पोजिंग कंडीशन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती है। और जब भी कभी अगर कहीं किसी पेशेंट में मल्टीपल और या एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्टीरॉइड्स हो तो उसमें भी ये हो जाता है। म्यूकर जो है कोविड की तरह कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। जैसे इसको अगर कोई बोले कि पैंडेमिक घोषित कर दिया जाए या एक मरीज़ से दूसरे को खतरा है, म्यूकर के स्पोर्स हमारे एनवायरनमेंट्स में रहते हैं। और वजह डायबिटीज़ हो या स्टीरॉयड इंड्यूस्ड डायबिटीज़ हो या कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट हो, जैसे हमारे यहाँ एक म्यूकर माइकोसिस का मामला सामने आया है और उसी को हम ब्लैक फंगस भी कहते हैं क्योंकि एंजियो इन्वेसिव या फंगस होता है। इसके स्पोर्स जब कोई कमज़ोर मरीज़ है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस था, 900 इसका ब्लड शुगर लेवल था, कीटोएसिडोसिस नाम का इसको क्लिनिकल सिंड्रोम था। तो ये एक प्री डिस्पोजिंग कंडीशन रहती है। कोई भी फंगल इन्फेक्शन पर्टिकुलरली म्यूकर के स्पोर्स आँख के कंजंक्टिवा में या नाक के ज़रिए म्यूकोजा में या ईएनटी इवन कान के ज़रिए ये जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं स्पोर्स और एंजियो इन्वेजन तक करते हैं, जिसका मतलब कि ब्लड वेसल्स को भी इन्वेड करते हैं। जब ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं तो इनके हाइफी आँखों में, साइनसिस में या फेस की बोन्स को या ब्रेन के अंदर चले जाते हैं। इससे लड़ने के लिए किस तरह के इंतजाम आपकी तरफ से फिलहाल किए जा रहे हैं? ये हमेशा से हमारे डॉक्टर एनकाउंटर कर रहे थे। ऐसी ये कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। मल्टीपल प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स रहते हैं। कोई कैंसर ट्रीटमेंट पे है या कोई लंबा स्टीरॉइड किसी वजह से खा रहा है, तो उनमें ये इसमें होता है कि अंडरलाइंग डिजीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। सबसे पहले क्या वजह है कि पेशेंट इतना इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में शुगर कंट्रोल ही सबसे ज़रूरी था, या फिर कीटोएसिडोसिस ज़रूरी है, या एट टाइम्स इसमें डिब्राइडमेंट या सर्जिकल एक्सीजन तक की आंख भी निकालनी पड़ती है, या कोई वो टिश्यूज़ जो इन्वेड हो चुके हैं उनका एक्सीजन भी करना पड़ता है। इलाज हो सकता है इसका और मार्केट में इसकी दवाई दस्तयाब है हमारे जम्मू कश्मीर में, खासकर? हाँ बिल्कुल, ये दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल हैं। और हमारी जैसे प्रोक्योरिंग बॉडी है JKMSCL, और हमें कल ही ड्रग कंट्रोलर ने बताया ये सारी दवाइयाँ ज़रूरत पड़े तो उससे पहले ही प्रोक्योर करके रखी हुई हैं। मैम, इसके अलावा वाइट फंगस की भी बात हो रही थी। वाइट फंगस के केसेस भी देखने को मिल रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में आ रहे हैं, तो क्या वो उसके चांसेस भी हैं कि जम्मू में वैसे केसेस भी देखने को मिल सकते हैं? जब आप अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन की बात करते हैं तो बहुत सारे फंगाई होते हैं। म्यूकर ब्लैक फंगस अगर बोलते हैं तो ऐसे ही एस्परजिलस नाम का फंगस है, ऐसे ही पेंसिलियम नाम का फंगस है, ऐसे ही कैंडिडिएसिस हो सकता है। तो बहुत सारे फंगल इन्फेक्शंस हैं। इसमें एक मैसेज सिर्फ ये जाना चाहिए जनता को कि ये एक फंगस एक मरीज़ से दूसरे में नहीं फैलता, तो कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसे मरीज़ों को हमें आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हो जाए तो अंडरलाइंग डिजीज़, वो मरीज़ किस वजह से इतना कमज़ोर हुआ कि फंगाई जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कर सकते हैं, इसमें उनको अपॉर्चुनिटी मिली और वो इसमें इन्फेक्शन कर पाए। तो इसमें शुगर कंट्रोल, अंडरलाइंग डिजीज़ का ट्रीटमेंट, यही सारी चीज़ें रहती हैं। के लोगों के लिए खासकर ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि हमें जैसे आपने जो भी बीमारियों के नाम लिए हैं पर्टिकुलर हर किसी एज के ग्रुप में हो सकती है, पर खासकर किस एज के ग्रुप के लोगों को खासकर ध्यान रखने की जरूरत है? जनरली स्पीकिंग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स किसी भी एज में हो सकती है। एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस में जैसे बड़े छोटे बच्चे या बहुत बूढ़े लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, या किसी ने किसी वजह से ज़्यादा दवाइयाँ खाई, या एंटी कैंसर ट्रीटमेंट है, या रेडिएशन चल रही है, या फिर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट का केस है। तो बड़ी सारी वजहें हैं जिनको हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स कहते हैं। तो अगर ये यंग डायबिटिक भी थे तो भी इनमें हो गया, क्योंकि इनमें डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड थी। तो ये एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस या कोमॉर्बिडिटीज़ में तो रहता ही है, लेकिन यंग में भी अगर अनकंट्रोल्ड या ट्रीटमेंट तो मिल रहा होता है हर बीमारी का, लेकिन कई बार इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं। ये एक्सेसिव ट्रीटमेंट या कोई कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है या रेडिएशन या कीमोथेरेपी, तो उसमें भी ये फंगल इन्फेक्शंस जो हैं, ये मॉडर्नाइजेशन की डिजीज़ है कि जैसे जैसे हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा कैंसर ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो साथ साथ में हमें तैयार रहना पड़ता है कि ये साइड इफ़ेक्ट्स जो जिसमें बॉडी बहुत कमज़ोर होती है तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के चांसेस रहते हैं। पेशेंट कब यहाँ एडमिट हुआ और अभी पेशेंट की कंडीशन क्या है? पेशेंट परसों आया था, उसको बिल्कुल जैसे मेरे साथ हमारे HOD ENT डॉक्टर कलसोत्रा हैं, हमारे ये
यहाँ पे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजयंत चंडेल हैं, एचओडी मेडिसिन हैं, डॉक्टर सुमन कोतवाल तो डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। सारे डॉक्टर्स अपनी अपनी स्पेशलिटी की राय मरीज़ को देते हैं। इन्होंने सब ने मरीज़ को देखा, डायबिटीज़ कंट्रोल की कोशिश की और डिब्राइडमेंट यहाँ ईएनटी डिपार्टमेंट में हुई। तो जैसे मरीज़ होता है, जीएमसी जम्मू एक बड़ी कोऑर्डिनेटेड टीम है। ये अपनी अपनी एक्सपर्ट जो राय हैं देते हैं मरीज़ के वेलफेयर में और उसको ठीक से मैनेज करते हैं। तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आपने कहा कि आपके पास एक वेल एक्सपर्ट टीम है, बट क्या इसके लिए जो फंगस केसेस अब सामने आने लगे हैं, जिससे पहला केस आ चुका है, तो उसके लिए क्या अलग तरीके की टीम आपकी तरफ से बनाई जाएगी जो लोगों को मदद करे? जैसे हमने देखा कि पहले टेलीकम्युनिकेशन जो सर्विसेज स्टार्ट की गई कोविड को लेकर, क्या इसको लेकर भी कोई ऐसी सर्विस स्टार्ट करेंगे? फंगल इन्फेक्शंस पहले भी हम देखते रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि कैंसर के मरीज़ भी हैं, शुगर के भी हैं। तो फंगल इन्फेक्शंस हम डे इन एंड डे आउट हमारे डॉक्टर्स देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जब जब मरीज़ को जिस डॉक्टर की ज़रूरत है, टीम की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई एपिडेमिक पोटेंशियल वाला या पैंडेमिक पोटेंशियल वाला या कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। एक इसे उसके साथ देखते हुए दूसरे मरीज़ को इससे होने का खतरा नहीं होगा। ये मरीज़ का अपना ही कमज़ोर इम्यून स्टेटस है, जिसकी वजह से उसमें ये फंगस एस्टैब्लिश हुआ और ये बीमारी पाई गई। लोगों का एक सवाल भी है कि जिस तरह अभी वेंटिलेटर पे आता है या किसी को ऑक्सीजन लगाया जाता है, क्या ये फंगस उसमें आता है? ये आपने ठीक सवाल किया, लेकिन हर पेशेंट का अलग असेंबली आती है। जब मरीज़ चेंज होता है उसके साथ ही उसका मास्क और सारी वेंटिलेटर की असेंबली बदल दी जाती है। एक ये बिल्कुल क्रॉस इन्फेक्शन का इस हॉस्पिटल में ऐसा कोई स्कोप नहीं है।